ये संदेश उन अज्ञानियों के लिए है, ये संदेश उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी है जो कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ जोड़ता है। पीएफआई और बजरंग दल में बहुत बड़ा अंतर है। इसका कंपैरिजन आप पीएफआई से करेंगे जिसका दूसरा मतलब ही हिंसा है, जिन्होंने सिर्फ वायलेंस ही किया है और जो विदेशों से फंड लेकर हम सब जानते हैं किस तरह के कुकृत्यों को कर रहा है। उन्हीं अज्ञानियों से पूछिए, उनको तो भगवान राम का अस्तित्व भी नहीं दिखता था। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसे अज्ञानियों से आप क्या बात करेंगे, उनको क्या समझाएंगे? उनको संदेश एक ही है कि भैया अपनी बुद्धि को सुधार लो, नहीं तो बजरंग दल इसका जवाब। हमने सैकड़ों वर्ष तक प्रतीक्षा की, दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक्षा की, उसके बाद में जब ऑर्डर आया तब अपने पूज्य राम का मंदिर बनाने की तरफ कार्य किया। तब तक हमने कुछ नहीं किया। मोनू मानेसर ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर किया होता तो वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया होता और पुलिस वहाँ पर एफआईआर करके इंक्वायरी भी कर रही है। आप कानून को और जज वगैरह खुद नहीं बनिए कृपा करके। नहीं, बीजेपी का आह्वान नहीं है, ये आह्वान बजरंग दल का है। बीजेपी का इस कर्नाटक चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। देखिए, जैसा हमने आयोजन में पहली पंक्ति कही, कुमति निवार सुमति के संगी, ये संदेश उन अज्ञानियों के लिए है, ये संदेश उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी है जो कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ जोड़ता है। पीएफआई और बजरंग दल में बहुत बड़ा अंतर है। बजरंग दल अपने सेवा कार्यों के लिए जाना जाता है। कोरोना काल में ये बजरंग दल ही था जिसने लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन दिए। ये बजरंगी दल था जिसने लाखों गौ हत्याएं गौ माँ की बचाई। ये बजरंग दल ही था जो कि जब कभी समाज में कोई समस्या आती है आगे बढ़कर उस समस्या के समाधान के लिए खड़ा होता है। इसका कंपैरिजन आप पीएफआई से करेंगे जिसका दूसरा मतलब ही हिंसा है, जिन्होंने सिर्फ वायलेंस ही किया है और जो विदेशों से फंड लेकर हम सब जानते हैं किस तरह के कुकृत्यों को कर रहा है। मैंने स्पष्ट कहा है, देश के प्रत्येक हिंदू की सेवा सुरक्षा मेरी जिम्मेवारी है, विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेवारी है। प्रत्येक विधर्मी को हमने संदेश दिया है कि कोई भी ऐसा कार्य करोगे हिंदुओं के विरोध में होगा, हिंदू हित में नहीं होगा, हम उसका विरोध करेंगे। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो भारत का वासी है, हम उसकी सेवा सुरक्षा की चिंता करेंगे। ये हिंदुओं के मूल भाव में है। हम उस संदेश को हमेशा संग्रहित भी करते हैं। बजरंग दल ने हमेशा प्रयास किया है सबको सुरक्षा दी जाए। ये सब कुचक्र हैं विधर्मियों के, और उन्हीं विधर्मियों को जैसे ही उन्होंने कुचक्र किया, अगला संदेश मिला ना, यहाँ दिल्ली में हजारों की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कार्य करने की। आज का आयोजन यही सबको बताने के लिए है। हम सबको साथ में लेके पूरे समाज को जगा के और समाज के जो द्रोही हैं उनको रोकेंगे। उन्हीं अज्ञानियों से पूछिए, उनको तो भगवान राम का अस्तित्व भी नहीं दिखता था। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऐसे अज्ञानियों से आप क्या बात करेंगे, उनको क्या समझाएंगे? उनको संदेश एक ही है कि भैया अपनी बुद्धि को सुधार लो, नहीं तो बजरंग दल इसका जवाब दे। हम ऐसा कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं करते हैं, हम संविधान के अनुरूप कार्य करते हैं। हमने सैकड़ों वर्ष तक प्रतीक्षा की, दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में प्रतीक्षा की, उसके बाद में जब ऑर्डर आया तब अपने पूज्य राम का मंदिर बनाने की तरफ कार्य किया। तब तक हमने कुछ नहीं किया, हमने प्रतीक्षा की। क्या मोनू मानेसर धैर्यशील हैं, पर हम ये समझ जाइए कि हम डरपोक नहीं हैं, हम धैर्यशील हैं। हम धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, संविधान को पहले समय देते हैं कि संविधान के अनुसार कार्य करे। हम वो प्रतीक्षा भी करते हैं, संविधान को मजबूत करके अपने कार्य। कानून कभी भी हाथ में नहीं लिया गया। ये सिर्फ मीडिया में कुछ भ्रामक स्टेटमेंट दी गई हैं। मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ मीडिया को भी, ऐसी भ्रामक स्टेटमेंट को फैलाइए नहीं। यही सब चीज़ों से होने से देश के अंदर गलत संदेश जाते हैं। ये मीडिया के ही कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा कि उरी के अंदर स्ट्राइक ही नहीं हुई। ये मीडिया के ही कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी भारतीय सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाए। ये मीडिया के ही कुछ लोग थे जो ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया ऐसी बातों को मत फैलाइए। मोनू मानेसर ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर किया होता तो वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया होता और पुलिस वहाँ पर
FIR करके इंक्वायरी भी कर रही है। आप कानून को और जज वगैरह खुद नहीं बनिए, कृपा करके आपसे अनुरोध है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग करिए, स्टेटमेंट्स दीजिए, जो आपको संदेश मिल रहा है वो पहुंचाइए। आप जज क्यों बन रहे हैं? आपसे भी अनुरोध है, आप भी सही संदेश पहुंचाइए। क्यों ऐसा होता है कि शुक्रवार को बाहर निकलते हैं पत्थर हाथ में होते हैं? क्यों प्रयागराज में ऐसा हुआ? अरे क्यों ऐसा हुआ कि हमारे ही त्योहारों पे, हमारे उत्सवों पे आगे किया जाता है? अरे क्यों ऐसा हुआ कि हम जिस देश में, उस देश के अंदर अमरनाथ यात्रा में भी 80,000 आर्मी की हमें डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है? क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ पर किसी को ईद मनाने में समस्या तो नहीं आती है? आज तक कभी समस्या आई क्या? किसी भी त्यौहार मनाने में समस्या आई हो? जहाँ पर भी विधर्मियों की मेजॉरिटी होती है वहाँ ऐसा क्यों होता है? इस विषयों को भी आप उठाइए। नहीं, बीजेपी का आह्वान नहीं है, ये आह्वान बजरंग दल का है। बीजेपी का इस कर्नाटक चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। कोई संबंध नहीं है। हम तो वैसे भी हर मंगलवार को करते हैं चालीसा। आज हमने जनता को भी आह्वान किया था। हर मंगलवार को मैं भी यहाँ आता हूँ, आप नहीं दिखते। होता है, पूरी दिल्ली में होता है, हर जगह होता है। आप अगली मंगलवार को आइए, हम यहाँ आपको दिखेंगे आप। बिल्कुल, यहाँ दिखेंगे, नहीं तो दूसरी जगह। प्रार्थना करिए, बजरंग दली हमें आशीर्वाद देंगे, बजरंग दली हमें शक्ति देंगे, हम ये काम पूर्ण करें। जैसी लड़कियों को बचा पाएंगे? बिल्कुल, हम कृष्ण इस टुकड़े तो नहीं होंगे अब हिंदू हम बिल्कुल वैसी स्थिति नहीं आने देंगे। आप भी प्रार्थना करिए, हम भी बजरंग बली से मौखिक तौर से आश्वासन से कुछ नहीं होता है। हम मौखिक क्या, हम यहीं पर बैठे हैं मंदिर प्रांगण में, हम सब कुछ संकल्पित हैं।